सरकारी जोन फर्स्ट डॉक्टर परवेंद्र श्रीराम साहब, डायरेक्टर हमारी और बड़े एहसान हैं आज की इस बस में जो आपसे मेहमान हैं। हाँ सर, हाँ सर, सर इसके यहाँ से सर यहाँ से आइए सर। इसके बाद हम जो यहाँ सब्जियाँ वाइल्ड इस्तेमाल करते हैं सर, जिस पे लिस्ट बोलते हैं एमरंथ है, वो सर नोनर है, पॉर्चुला कॉलोरेसिया वो भी हमने लगाया है सर, डकुरा हमने लगाया है सर, डिजीज के लिए काम आएगा। तो हम इसकी प्रोपगेशन भी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, हमारा बॉर्डर एरिया है, पहाड़ी है, यहाँ पे हमारे निश क्रॉप्स हैं, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत हद तक नेचुरल ऑर्गेनिक हैं। हमें साइंटिफिक प्रैक्टिसेस पे अडॉप्ट करना होगा और कोशिश करनी होगी कि हमने अपने जो है ना जो नज़दीकी हमारे जो ऑफिसर्स हैं लाइन डिपार्टमेंट्स की और यूनिवर्सिटी, उनसे राबिते में रहना है। एक तो सीड प्लांटिंग मटीरियल टेक्नोलॉजी और साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे भी फ़ायदा उठाना है और ये कोशिश करनी है कि एग्रीकल्चर हमारी इकॉनमी की बैकबोन है। हमने अपने यूथ को इसमें रोल इन करना है और उनको इन्वॉल्व करना है और इस मीशत को हमने आगे बढ़ाना है और उससे यहाँ की रोज़गार की मौके में और उसके साथ में जो मुंसलिक हमारे 10 KVKs हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंटली मैं आपको बताऊँ, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा एक अदारा नहीं होगा जो इतना वाइब्रेंट होगा और जिनको न दिन और न रात का पता है। और जो हमारा जो फार्मर आउटरीच प्रोग्राम है वो बहुत ही बेहतर है और उसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी सराहना मिलती है यहाँ पे उस अपने इस डेवलपमेंट के लिए जो हमारे सारी KVK। और मैं ये बताऊँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ एक सालों में हमारे कश्मीर के KVKs हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन KVK साबित हो जाएगी। KVK कुपवारा में हम 20वीं साइंटिफिक एडवाइजरी मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं और इस मीटिंग में हम पिछले साल के काम का जायज़ा लेते हैं और इस साल का जो हमारा प्लान है, एक्शन प्लान है, उसको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। और उस एक्शन प्लान को यहाँ के जो डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, से चाहे अपने कृषि विज्ञान केंद्र से, और जो वहाँ से कुछ इश्यूज़ हैं जो जिन पे हमने रिसर्च किया है और वो फार्मर्स अगर बताएं तो उनको हम वो बता दें कि कैसे सॉल्व करना है। पर अगर हमने उस पर अभी रिसर्च नहीं की है तो वो हम रिसर्च सिस्टम को भेज देते हैं कि ऐसे कोई इश्यू है या कोई नया कीड़ा आया है या कोई नई बीमारी है या कुछ फार्मर्स के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो इस पर रिसर्च की जाए। देखिए जो है और मकसद है वो यही है कि हम दूर दूर तक के फार्मर्स तक पहुँचे। हमारी कोशिश है कि हम हर एक फार्मर तक पहुँचे, चाहे डायरेक्टरेट की ओर से, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से। और थोड़ा फार्मर्स भी या KVKs भी खुद मोटिवेट हो जाते हैं जब हम डायरेक्टरेट से या वाइस चांसलर साहब हमारे आ जाते हैं, या जैसे आप आज देख रहे हैं कि हमारे लुधियाना से भी हमारे 2 ऑफिसर्स आए हुए हैं। एक तो डायरेक्टर आए हैं और जो हमारे नोडल ऑफिसर KVKs को देख लेते हैं, किसान सारथी को देख लेते हैं, वो भी आए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि एक फार्मर्स को भी लगता है कि कोई हमारे पास आए हैं और जो हम उनको टेक्नोलॉजी देते हैं या कुछ मोटिवेट करते हैं या कुछ बात बताते हैं वो मान लेते हैं, और हमें भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजीज़ जनरेट हुई हैं तो वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, कितनों ने अडॉप्ट किया है। अगर हमने कोई वैराइटीज़ निकली है उसका लेवल ऑफ एडॉप्शन क्या है, जो हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेशो वो क्या है। इसी तरह जो भी टेक्नोलॉजीज़ है या प्रोडक्ट्स हमने यूनिवर्सिटी से बनाए हैं, जब तक हम खुद ग्राउंड लेवल पे आके नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी अडॉप्शन रेट कितनी है। इस अडॉप्शन रेट को बढ़ानी है और इसके लिए हमें हर फार्मर तक पहुँचना है। में गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी का फोकस है कि यहाँ के लोगों की जो एग्रीकल्चर जो हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा जरिया है, उससे यहाँ के लोगों की आमदनी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं और ख़ास तौर से जो उनकी माइग्रेशन हम कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए जो यहाँ के निश प्रोडक्ट्स और निश क्रॉप्स हैं उनको हम कैसे बढ़ावा दें। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा मशहूर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो उसके लिए जो है वालनट जो क्रॉप यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। तो इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने कई सारे अहम स्टेप्स लिए हैं। एक स्टेप ये है कि हम यहाँ पे अपने एक वालनट रिसर्च स्टेशन कुलनगा में हम इस्टेब्लिश करें, जो जम्मू कश्मीर का या पूरे हिंदुस्तान में पहला ऑर्गेनाइज्ड वालनट रिसर्च स्टेशन होगा और एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा। वो एंड टू एंड एक वैल्यू चेन होगा। वहाँ पे हम वालनट को मल्टीप्लाई भी करेंगे, जो अच्छी वेराइटीज़ हैं तो बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। फिर जो लोग अपना वालनट प्रोड्यूस करेंगे उसको भी प्रोसेस करेंगे। साथ में हमने यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में 2 वालनट प्रोसेसिंग जो यूनिट्स दिए हैं, तो वहाँ पे एक पूरी वैल्यू चेन है वहाँ पे, तो जहाँ से वो अपने वालनट्स को प्रोसेस करते हैं। और उसके अलावा भी इस डिस्ट्रिक्ट में खासतौर से मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, पानी, यहाँ का मिल्क, वेजिटेबल्स,
ये भी बहुत जो है ना यूनिक है। तो इन क्रॉप्स को हम कैसे साइंटिफिक तरीके से कल्टिवेट करें, फिर बाद में उनकी प्रोसेसिंग वैल्यूएशन कैसे करें, और उसके साथ में हमारा बड़ा फोकस है यहाँ पे एफपीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। एक फार्मर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नेगोशिएट नहीं कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमने इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर इंडस्ट्री ग्रुप्स को हम कैसे प्रमोट करेंगे, उस पर हमारा बड़ा फोकस है। विस्तार आप जानना चाहेंगे, सैग मीटिंग से पहले आपने फील्ड विजिट किया है, 7 महीने का काम किस तरीके से आप देख रहे हैं? थोड़ा सा हाँ, बताइए। मैं ये बताऊं कि हमारा जो ये लैंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, वो ये एक बुनियादी तौर पे रिवर बेड सा है, और यहाँ पे लैंड की फर्टिलिटी बहुत कम है और पथरीली ज़मीन ज़्यादा है। लेकिन इस स्टेशन पे यहाँ के जो हमारे पीसी केवीके है, तो उन्होंने इसको वाकई में एक रियल एग्रो बायोडाइवर्सिटी का एक मॉडल बना दिया। करीब 185 से ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे है, वैराइटीज स्पीशीज़ यहाँ पे। आपको यहाँ पे फ्रूट क्रॉप्स दिखेंगे, आपको जो है ना सीरियल क्रॉप दिखेंगे, वेजिटेबल्स होंगे, आपको फ्लोरिकल्चर, आपको मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, सब कुछ यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। और ख़ास तौर से इनकी कोशिश यहाँ पे है हमारे इस पीसी केवीके की, हम इस प्लांट मटेरियल को और सीड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद जो है ना उसको यहाँ के फार्मर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे करें। लेकिन उससे बढ़कर ये बेसिकली हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है अपने फार्मर्स के लिए। अभी हाल ही में ICR ने एक काफ़ी बड़ा एक नेशनल पोल किया था, कि उसमें ये था कि फार्मर्स ये बताते थे कि भाई वो अपने डिस्ट्रिक्ट में किस ऑर्गेनाइजेशन से या उनका ज़्यादा राबिता है। तो जब यहाँ के करीब 600 से ज़्यादा फार्मर्स थे, वहाँ पे 900 से ज़्यादा फार्मर से पोल किया, तो उसमें से करीब 90% फार्मर से यही कहा कि हमें जो इनपुट, हमें जो ट्रेनिंग, हमें जो होल्डिंग कैपेसिटी मिलती है, वो हमें केवीके कुपवारा से मिलती है। तो उसके लिए जो DG ICR है और हमारे साथ जो डायरेक्टर अटारी हैं यहाँ पे लुधियाना में, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया काफ़ी ज़्यादा इस केवीके को, कि यहाँ पे लोगों में जो अवेयरनेस का बड़ा काम है इस केवीके जो कर रहा है। आगे भी जानना चाहेंगे।